नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा चैनल है जिसके ऊपर आपको समझाया और सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, प्रैक्टिकल वे में कैसे एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से बायर फाइंड करें। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में नॉलेज जो है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज आरसीएमसी। ये जो हमारा ये वीडियो है, ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री लर्निंग सीरीज का जो है 8th वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आरसीएमसी क्या होता है और आरसीएमसी रिक्वायर क्यों रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने लॉन्च करी है 7 डेज का एडवांस लर्निंग कोर्स आप लोगों के लिए, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए। तो आप कराना चाहते हैं अपना एनरोलमेंट, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए। मैं कंप्लीटली मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। करीब आपको जिनको भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की क्वेरी आपकी रहती है, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो आपका जो है सॉल्यूशन वो आपको सेम डे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आरसीएमसी की। आरसीएमसी होता क्या है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कुछ ईपीसी बनाए हैं जिनको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और कुछ कमोडिटी बोर्ड बनाए हैं। तो जो ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड है, इनका क्या काम होता है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का। तो वो एक्सपोर्ट को प्रमोट किस किस वे में कर सकते हैं? जैसे एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्टर को प्रमोट करने का और इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करने का इनका काम होता है। तो वो क्या करते हैं कि आपको उनका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन लेने से क्या क्या फायदा होता है कि जैसे आप वो ट्रेड फेयर अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने को मिलता है सब्सिडाइज रेट के ऊपर। अगर कोई डोमेस्टिक ट्रेड फेयर लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको ज्वाइन करने को मिलता है। साथ में वो आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। बायर के लीड आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कराते हैं। कई सारे गवर्नमेंट बेनिफिट जो है, अगर आप आरसीएमसी में बना लेते हैं तो गवर्नमेंट बेनिफिट भी आपको उससे मिलते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है तो वो भी आपको जो है कमोडिटी बोर्ड और ईपीसी के माध्यम से मिलता है। तो जैसे आपका कोई एग्रो प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए एपीडा का आरसीएमसी जो है आपको लेना पड़ता है। अगर आप टी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टी बोर्ड का आपको लेना पड़ेगा। अगर आप स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड का आपको आरसीएमसी लेना पड़ेगा। सो आरसीएमसी एक तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन प्लस उनकी मेंबरशिप हमें लेनी पड़ती है। ऐसे ही ईपीसी बनाई गई है। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे। अगर आप कोई केमिकल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो केमेक्सिल और कैपेक्सिल जो है सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ेंगे। साथ में जो है अगर आप कोई और प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट करते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोर्ड का जो है सर्टिफिकेट या आरसीएमसी आपको लेना पड़ता है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि आरसीएमसी जो है क्या क्या फायदे हमें प्रोवाइड कराता है, क्यों हमें ये लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें काफी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते हैं। और जो ईपीसी होती है वो हमें और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम भी करती है। तो जो आरसीएमसी है, इसकी फीस कितनी होती है? तो आरसीएमसी की फीस डिपेंड करती है आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं और क्या प्रोडक्ट आपका है। अगर आप एपिडा के बारे में बात करें तो 6,000 रुपए की गवर्नमेंट उसकी फीस लेती है। अगर आप स्पाइसेस बोर्ड की बात करें तो 10-12 हज़ार रुपए आपके उसमें लगते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर डिफरेंट आरसीएमसी रहेंगे तो उनकी कॉस्ट जो है, उनकी फीस जो है अलग अलग लगती है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करता हूँ तो उसके लिए क्या मुझे अलग अलग सारे आरसीएमसी लेने पड़ेंगे? सपोज करिए कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, आप स्पाइसेस भी कर रहे हैं, आप अदर कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपको अलग अलग आरसीएमसी लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अलग अलग आरसीएमसी लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको आरसीएमसी लेना होगा FIO का, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो फिर आपको FIO की मेंबरशिप ले लें। FIO की मेंबरशिप लेने का ये फायदा रहेगा कि आपको जो है सब्सिडाइज रेट के ऊपर फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस में लगने वाले ट्रेड फेयर को ज्वाइन करने को मिलेगा, इंडिया में लगने वाले ट्रेड फेयर को ज्वाइन करने को मिलेगा। कोई लीड्स अगर FIO के पास आती है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। FIO आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करता है। गवर्नमेंट से कोई आपके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन आया है या कोई भी बेनिफिट अगर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है नया आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं तो FIO ले लें। और कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरा तो कोई प्रोडक्ट के लिए कोई ईपीसी बनी ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए भी जो है आप FIO का आरसीएमसी ले सकते। तो आई होप दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के बारे में समझ में आया होगा। और रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है एक सिंगल विंडो डीजीएफटी के द्वारा आप निकाल सकते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड या ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लें, आप डीजीएफटी के पोर्टल से जो है ई आरसीएमसी आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिकली बनेगा, सब कुछ डिजिटली बनेगा, आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट के से ही आप जो है RCMC बना सकते हैं। तो आपको कहाँ से बनाना है RCMC? आपको DGFT के कॉमन पोर्टल से RCMC बनाना रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि RCMC के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहेगा। तो डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका एक GST हो, उसके बाद IC आपका हो, वो आपको रिक्वायर रहेगा, आपका बैंक डिटेल्स आपको रिक्वायर रहेगा। अलग अलग जो है कमोडिटी बोर्ड और EPC में अलग अलग डिटेल्स जो है मांगी जाती है, अलग अलग सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो आपको अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड वगैरह, रेंटल एग्रीमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। और फिर उनको आपको जब भी आपसे मांगा जाए, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे EPC या फिर कमोडिटी बोर्ड के द्वारा मांगा जाए, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। पर कॉमन डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, बैंक के डिटेल्स, GST सर्टिफिकेट या कोई अदर रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन जो है वो आपको रखने पड़ेंगे। और फिर जो है आप उनको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और उससे आपका जो है RCMC निकल के आ जाएगा। फीस की जो मैंने आपको बताया, अगर फीस की बात करें तो फीस जो है डिफरेंट कमोडिटी या डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट फीस हो सकती है। तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं RCMC के लिए, या फिर आप हमें भी बोल सकते हैं RCMC को अप्लाई करने के लिए। तो जो बेनिफिट है वो भी मैंने आपको बताया, फीस भी मैंने आपको बताई, और आपको कहाँ से लेना है RCMC वो भी मैंने बताया। फिर भी आपको कोई क्वेरी है या आपको जानकारी लेनी है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या RCMC, कौन सा RCMC आपको यूज़ करना रहेगा, तो आप मेरे स्क्रीन पे दी गए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज़ का एडवांस लेवल कोर्स, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया से करना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में बायर फाइंड करना है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक से बायर मिलता है, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे फेसबुक से बायर ढूंढा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे के अंदर जो है मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ। करीब 8-9 साल से हम इस फील्ड के अंदर है, जिसमें हमने कंप्लीटली सीखा कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इंडिया में इंपोर्ट कैसे किया जाए। तो आपको सारी जानकारी जो है प्रैक्टिकल वे में हमारे यूट्यूब चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश से मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट www.connectingindiaeximsolution.co.in पे भी जाके आप हमारे बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।